हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी तक आप जान रहे हैं कि योगी कैसे भगवान के विभिन्न अंगों पर ध्यान कर रहा है, उसका वर्णन हो रहा है। अब यहाँ पर भगवान के हास्य और उनके अवलोकन का मतलब होता है दृष्टिपात, उसका ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। इससे पहले हम आपको कुछ बोलें, बड़ा सुंदर बात जीव गोस्वामी जी भक्ति सुंदर में समझाते हैं कि भगवान के गुण के कीर्तन करने चाहिए और शास्त्र सही करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा शास्त्र भगवान के गुण कीर्तन के संबंध में है श्रीमद् भागवतम। क्यों? क्योंकि सद्य हृदय अवरुद्ध तेत्रकृत भी सुशुष्ट भी तत्क्षणात्। जैसे ही कोई व्यक्ति भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र करता है या बोलने की इच्छा बोलना, तो अब तुरंत ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो भगवान के गुण सुनना तो सबसे लाभकारी है ही, अब उसमें भी श्रीमद् भागवतम से सुनना सबसे अधिक लाभकारी है। ये विवेक भी व्यक्ति को रखना चाहिए। टाइम तो वैसे भी हमारे पास बहुत कम है ना, सभी के पास टाइम कितना ये पता नहीं है, उसका से वैसे जितना है वो भी बहुत कम है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमको बहुत, कल मैं इसको तैयार कर रहा था, अगर मैंने कल शाम को क्लास दे दी होती ना तो आप लोगों को सुन एकदम अन्याय करता, क्योंकि ऐसी ऐसी टीकाएं तो जो दम छूट जाती। पहले बात तो अन्वयी समझ में नहीं आई, जो अधिकम शब्द ये किसका विशेषण है। इट वॉज जस्ट समाव, कभी कभी स्टक हो जाते हैं ना, तो इसलिए जानबूझ के हम कल शाम को क्लास कैंसिल कर दें ना, फिर आराम से बैठकर शांत तसल्ली से, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिपेयर सच क्लासेस जल्दीबाजी का काम नहीं हो सकता। तेज हीट पे खाना बना दिया ना, वो नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी थॉटफुल। बहुत अच्छा लगेगा। भगवान के अवलोकन के बारे में बात हो रही है। अवलोकन मतलब देखना। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः। स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः। स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः। स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। सब लोग साथ में बोलिए। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः। स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। देखिए, सभी पति पत्नी में कुछ ना कुछ नोक झोंक होती है। किसी की नहीं होती तो हाथ खड़ा करना। तो अब जब हमें बुरा लगता है तो हम इनको कहते हैं ये बात रिपीट मत करिए। जब हम कुछ बोल देते इन्हें बुरा लगता है, कहते हैं ये बात रिपीट मत करिए। तो क्यों? वही बात नहीं, क्यों? I have something to do say. Obviously, I'm not talking about mundane things. I'm going to give you a reflection on this. But why? Why do you say that? अभी मैं आपको कल मैंने उसको डांट दिया था तो कहते पर वो बात दोबारा मत बोली। तो क्यों? Why you are saying like this? एक बताइए। There's something very, we will get very inspirational by. Why? उससे खराब लगता है। अब आप समझिए, कुछ शब्द में, ये समझिए, शब्द में इमोशंस जागृत करने की शक्ति थी। मैं ये बोल रहा हूँ, और जितना उसको बोला जाता है वो इमोशन और प्रगाढ़ता से प्रकट हो जाता है।
इसलिए इसीलिए मैं ये जो श्लोक है इनकी आवृत्ति बार बार होती है, उसी बात को दोबारा बोलने का और इंटेंस प्रभाव होता है। मैं ये समझाना चाहता था, ये चीज समझिए, क्योंकि आपने रिलेशनशिप्स में स्पेशली पति पत्नी में तो होता ही है, भाई ब्रह्मचारी में झगड़ा हुआ तो 2 साल तक बात नहीं करेंगे। आई हैड एक्सपीरियंसेस, नॉट अ प्रॉब्लम। हम एक आश्रम में, मतलब एक रूम में देखिए, 4 लोग बंक बेड, और किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, चारों में से कोई किसी से, ऊपर वाले 2 वाले बात नहीं करते, ऐसे बात नहीं होती, ऐसे बात नहीं होती, ऐसे कोई बात नहीं करता। कैन यू लिव इन दैट रूम? पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा तो एक दिन 2 दिन बात नहीं होगी, 1 हफ्ता हो सकता बात ना हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। बड़ा खराब लगेगा है कि नहीं? लेकिन साधु साधु समाज में ऐसा होता है कि आप साथ में रह सकते हैं और 4 साल भी बात ना करें। मर गए, अच्छा ठीक है। लाइक दैट। हम सच बोल रहे हैं, सामने में astonished, एक रूम में, जितना हमारा रूम है उतना ही बड़ा रूम, थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा करके। तो कह रहा, हम बात ही कर रहे थे कि जो बातें भगवान की हैं, जो गुण भगवान के हैं, वो नए नए तो बात सुनिए ही, वही चीज़ बार बार सुनेंगे, देन यू गेट मोर इमोशंस ऑफ लव फॉर द लॉर्ड। आपको याद है कि भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर, ये था उसका क्या शब्द था, शिवदम का, प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। एक बार फिर बोलते, तस्यावलोकमधिकम कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो स्निग्ध स्मितानुगुणितम विपुल प्रसादम ध्याये चिरम विपुल भावनया गुहायाम। बहुत अच्छा श्लोक है। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे। इसको अभी समझाएंगे। ये चितवन सबको समझ में आ रहा है? भाई सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप जानते हैं, आप देखते हैं कि भगवान भी आपको देखते हैं। ऐसे देख रहे हैं जैसे आप लोग कहाँ जाते हैं, आप लोग पिकनिक करने जाते हैं, आप वरुण देखें मंदिर मैनेजमेंट चल रहा है ठीक से नहीं। आप जाते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप भगवान को देखते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान हमको देखते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? ये महाराज समझाएं कि जब मंदिर जाएं तो भगवान के रडार में रहना चाहिए, दृष्टि के रडार में रहना चाहिए। उसका कारण बता सकता है कोई? किसी की दम है कि भगवान की दृष्टि, तो यहाँ पे तो बताया जा रहा है, लेकिन भगवान की दृष्टि का प्रभाव क्या किसी को याद है? बताइए, सही बोल रही, बोलिए। भक्त के हृदय में सेवा भाव। यस, भगवान अपने भक्त के हृदय में उनकी सेवा को, सेवा की भावना को जागृत करते हैं बाय दैट ग्लांस ऑफ मर्सी, दैट इज हिज मर्सी, दैट इज हिज मर्सी। तो यहाँ भगवान का अवलोकन, ये शब्द समझ में आ गया? कैच कर रहे? चितवन मीन्स इज इक्वल टू अवलोकन इज इक्वल टू कृपा दृष्टि, दृष्टिपात भी कह लीजिए, ठीक है? ये बात उसका ध्यान करे कि भगवान देख रहे हैं। देखिए यहां पर आंखों का ध्यान नहीं हो रहा है, आंखों से आने वाली जो एनर्जी उसका ध्यान हो रहा है। अभी देखिए कैसे होता है। पूर्ण समर्पण से करे, यानी प्रेम से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। तो आप कहेंगे नेत्र का ध्यान करेंगे, ये दृष्टिपात का ध्यान कैसे करेंगे? आप ही बताइए। सूर्य को देखते हैं और सूर्य की रोशनी को नहीं देख सकते हैं। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य की रोशनी का अनुभव, हाँ हाँ हाँ, बड़ी अच्छी सनलाइट पड़ रहा है पीठ पे, अगर आप विटामिन डी लेने के लिए कभी गए हो तो, है ना? अच्छा, आज अच्छी धूप निकली है। सो डोंट यू एक्सपीरियंस दैट? जो सूर्य का दृष्टिपात है वो उनकी सनलाइट के रूप में है, तो अनुभव होता है कि नहीं? तो यहां पर भगवान के दृष्टिपात का अनुभव करें। अच्छा, यहां तो आपने कभी किसी के दृष्टिपात का अनुभव किया ही नहीं है ना? अरे तो फिल्मी गाने में अपनी आंखियों से गोली मारे गया मुख से मेरे, लेकिन मतलब गोली मारना पता नहीं क्या मतलब होता है, बट कुछ दृष्टिपात का प्रभाव होता है कि नहीं? इस देखिए हमको लौकिक बात समझानी पड़ रही है, क्योंकि तभी समझ में आती है बात। कोई अरे वो मेरी तरफ देख रही है, वो लगता है मुझसे प्रेम करती है। मोहिनी मूर्ति के संग में तो था ही, दृष्टि किसी सुंदर लड़की की दृष्टि चली जाए कुछ अनुकूल भाव से किसी लड़के के प्रति, अरे अरे वाह वाह ऐसा करके। और चलिए हम सुंदर सिर की बात नहीं करें, मोहिनी मूर्ति के इसमें था ना, मोहिनी मूर्ति देख रही है दैत्यों की तरफ, अब बाप सोच रहा है कि मेरी तरफ देख रही है और बेटा सोच रहा है कि मेरी तरफ देख रही है, दोनों पत्नी चाहते हैं, उसको पत्नी बनाना चाहते हैं। भगवान के दृष्टिपात का प्रभाव होता है। मैं बोल रहा हूं कि दृष्टिपात का बहुत प्रभाव होता है, हमें थोड़ा खोल के समझाना पड़ रहा है कि नहीं? आप लोगों को अपनी माँ की दृष्टिपात का याद है, जब वो झाड़ू लेके खड़ी हो गई दुर्गा के रूप में, अरे आज तो आंखें बड़ी डेंजर है भाई, आंखें देख के भाग जाते थे, है कि नहीं? सबको समझ में आ गया होगा। तो दृष्टिपात का प्रभाव होता है। दृष्टिपात पे आपने मेडिटेट किया है, जिसने ना किया वो उसका मतलब अपनी माँ से पिटा नहीं कभी। आई होप
टीचर को देखें आप कभी, टीचर, अरे भाई खड़ूस टीचर या प्रिंसिपल, उसका दृष्टिपात देखिए भाई, डर जाते थे सब लोग। सब स्कूल में एक होता है खुर्राट के सनच। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि दृष्टिपात पे ध्यान किया जा सकता है। अच्छा एक और आपको एग्जाम्पल दूं। चलो एक तो है व्यक्ति सामने से देख रहा है, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप जो किसी ने आपको बहुत खराब तरह से देखा हो और उसका स्मरण आपको हो, आप लोग एकदम राग द्वेष से ऊपर उठ गए लगता है। कोई व्यक्ति एकदम एनवियसली देखा, व्हाई यू एग्जिस्ट, तुम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो, यू शुड बी आउट ऑफ दिस ब्रह्मांड, लाइक दैट। ऐसे भी लोग देखते हैं कभी, दे आर सो जेंटल। तो अब ऐसे लोगों का दृष्टिपात का ध्यान आप कर लेते हैं कि नहीं? हम जब बोल रहे हैं तो हमें याद भी आ रहा है। एक वक्त कह रहे ये तो बुलाया भी नहीं सकता। तो भाई आप ये इसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, कि किसी ने दृष्टिपात किया, किसी ने गलत तरह से देखा तो उसका स्मरण आपको है। तो अब ये भगवान के संग करना है ये योगी को। तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये आप लोग का अभ्यास है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, भक्त के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। एक, रोटी, कपड़ा और मकान। ये कष्ट नहीं है, क्योंकि जिनके पास है उनको भी कष्ट है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन अर्थात उनका कृपावलोकन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। विपुल का मतलब समझते हैं क्या नाम से, करुणामृत प्रभु। विपुल मतलब होता है अबंडेंस, बहुत ज्यादा, प्रचुरता, भर भर के। वो याद है जब खिचड़ी बनाते इतना भर भर के, एक बार एक आधा किलो खिचड़ी इन्होंने बना, आधा किलो नहीं 100 ग्राम खिचड़ी बनाई वेद बाद और आप बना रहे थे उसमें डिबूटी किचन में, कितना बना रहे थे, 50-50 किलो, हजार लोग के लिए। तो वो खिचड़ी की विपुलता कही जाएगी, भारी मात्रा में। और प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रसाद मतलब होता है कृपा। प्रसाद का मतलब उनकी प्रसन्नता भी है, तो कैन बी डिफरेंट मीनिंग्स, बट यहां कृपा ले रहे हैं। अब देखिए कृपया का ये तृतीय विभक्ति है। कृपया कर दे, आप लोग कई बार सुने होंगे। तो कृपया कभी सोचे नहीं कि ये तृतीय विभक्ति में, कभी सोचे आप? कृपया इतना उठ के कर दीजिए, कृपा के द्वारा ये कर दीजिए, तो ये कृपया का अर्थ होता है। समझ आया? कृपा का रूप चलाएंगे लताया तो उसी तरह चलेगा। कृपया मतलब कृपा के द्वारा, कृपया, कृपया मतलब अनुग्रह के द्वारा, तृतीय विभक्ति, उससे अधिकम, अति बढ़ी हुई। बिकॉज ऑफ मर्सी इट इज मोर। तस्य भगवान, तस् मतलब उन भगवान के अवलोकन, अवलोकन है कि अवलोकन है, अवलोकन है, उस अवलोकन को जो, पहले इस थॉट को समझ लीजिए, ये कृपया अधिकम जो है ये विशेषण है अवलोकन का। भगवान की दया के कारण जो भगवान का अवलोकन है वो बहुत बढ़ा हुआ है। अब आप प्रश्न करेंगे भाई बढ़ना और कम होना, भाई देखिए फिर समझ लीजिए, मन में अगर किसी के प्रति क्रोध है तो जितना क्रोध होगा उतना आंख में आएगा कि बराबर से आएगा? कोई यहां क्लास में छींक दे तो हमको ऐसा कोई क्रोध नहीं आएगा, लेकिन यहां पे आकर कोई हल्ला करने लग जाएगा तो अधिक क्रोध आएगा आंखों में कि नहीं? इज दैट मेक सेंस? तो अब आप समझ लीजिए कि वो जो अवलोकन, ऐसे मान के चलिए कि भगवान की अवलोकन जो एक एनर्जी है वो आ रही है, अवलोकन खाली नहीं जा रहा है, दृष्टिपात। अगर आपको याद हो तो 4 कुमारों को भगवान देखे थे और रति शक्ति का शक्तिपात कर दिए थे, वो सब उनका हृदय में प्रेम हो गया था। ही डज दैट। बाकी भगवान महाविष्णु तो पैदा ही किया हम सब लोगों को देख देख करके। सर ठीक है, तो अवलोकन को ऐसा मानिए, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, अवलोकन को ऐसे मानिए जैसे बल्ब होता है ना, उसमें डिमर लगा हो। तो अब डिमर समझते हैं आप लोग, डिम कम करने वाला। तो जितना आप उसका पावर बढ़ाएंगे उतना और अधिक लाइट आएगी। तो भगवान की कृपा के कारण जो भगवान की आंखों से दृष्टिपात है वो अधिक बढ़ता जा रहा है। दिस इज नो लिमिट। कृपा भक्तों को देख रहे हैं, कृपा उदित हो रही है हृदय में, और उस कृपा के कारण वही कृपा दृष्टिपात के रूप में, दृष्टिपात को बढ़ाने वाले कंट्रोलर के रूप में काम कर रही है। अंदर है कृपा और अब दृष्टिपात जो है वो उसके हिसाब से बढ़ता जा रहा है। कहाँ कितना बढ़ता जा रहा है उसको नहीं बता रहे, क्योंकि कोई उसकी लिमिट नहीं है। ये कुछ समझ में आ रहा है बात? कृपया से यानी अनुग्रह से अधिक बढ़ी हुआ जो अवलोकन है, अवलोकन बढ़ सकता है, ये समझ गए बात? तो अवलोकन नहीं, अवलोकन हृदय में कृपा उदित हुई, फिर वो आंख में आई और आंख से बाहर आ रही है। अच्छा देखिए मुश्किल बात नहीं है, हृदय में आपकी इच्छा हुई हरे कृष्ण मंत्र, और मुख से आता है कि नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह देख रहे हैं कि मैं हृदय में जो सोच रहा हूं वो मेरी वाणी के द्वारा बाहर आ रहा है। इज इट ओके?
आपने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी होगी, मैं जान रहा हूं कि दृष्टांत आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पहले गाली मन में आती कि ये बोलूंगा, हम गाली नहीं बोल रहे हैं लेकिन ये बोलूंगा, उसके बाद वाणी पे आता है भाई। तो थोड़ा समझिए, जो कृपा है वो बढ़ गई है और वही अवलोकन के रूप में आके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दैट अवलोकन, दैट ग्लांस इज द मर्सी। और देखिए, आप सब लोग समझते हैं, साधुओं के पास जाते हैं और एक कुछ कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, तो वो कृपा हृदय में आती है, फिर हृदय से दृष्टि की आती है। उम्मीद है कि समझ में होगी। उससे, उस अवलोकन से जो अति घोर का अर्थ लिया गया है दुस्सह, जिसको सहना अत्यंत कठिन है, उन तापत्रयो उपशमनाय, जो 3 आध्यात्मिक आदि तापत्रय हैं। ये अति घोर जो है, ये विशेषण है आध्यात्मिक आदि ताप का, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। सबको पता है सब बातें। आध्यात्मिक मतलब जो अपने मन और शरीर से उत्पन्न होती हैं, आदिदैविक जो देवता देते हैं, और आदि भौतिक जो दूसरे जीवात्मा देते हैं। क्लियर है? ये अति घोर किसका विशेषण है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अनुभव करने के बाद भी समझ में नहीं आया? पिटाई होने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि विशेषण किसका है। मैं कहूं चाटा मारा, जोर से मारा, तो तो ये जोर किसका विशेषण है? चाटे का ना। अरे अति घोर के, घोर शब्द किसके लिए होता है? भयानकता के अर्थ में होता है ना। तो अति घोर तापत्रय, इतना पकड़िए। उपशमनाय अलग होता है। उपशमनाय मतलब उपशमन करने के लिए। अति घोर तापत्रय, अत्यंत दुस्सह 3 प्रकार के तापों के उपशमन के लिए, उनके विनाश के लिए भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, और वह उनकी कृपा बहुत अधिक होती है भक्तों के ऊपर। और वही कृपा क्यों अधिक बढ़ी हुई? क्योंकि इधर दुख बहुत ज्यादा है। ये भी बात है। भक्त भाई, आप जानते हैं, किसी को हल्की सी उंगली में कट लग गया, ठीक है, लेकिन अब अपने ही बच्चे को, मान लीजिए कि बच्चे की हड्डी टूट गई, या किसी को बच्चे को बहुत कठिनाई हो गई, तो अब ज्यादा कृपा आएगी कि नहीं? ज्यादा घोर अवस्था में, ज्यादा दुख में मेरा भक्त है, ये देखकर भगवान की कृपा भी तो अधिक बढ़ जाएगी। तो आई कैन रिलेट विद इट। भगवान का वात्सल्य होता है। तो जैसे, हाँ ये ठीक है, जैसे कि आपने ये भी स्मरण कर रहे होंगे कि जब करदम ऋषि खूब तपस्या कर रहे थे, तो भगवान जब आए तो उनकी हृदय में इतनी जो दया उत्पन्न हुई, उससे उनकी आंख में आंसू आ गए कि मेरा भक्त कितनी तपस्या कर रहा है। यहाँ तक कि भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से माफी मांगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। ऑल्दो वो उनकी इच्छा थी, when he could have just come before also, लेकिन फिर भी he feels sorry also। तो कृपा भगवान के हृदय में होती थोड़ी भक्त की कष्ट को देख के, समझ रहे हैं बात? तो भक्तों के अति घोर तापत्रय शमनाय, यानी कि भगवान का जो अवलोकन है वो भक्तों के अत्यंत दुस्सह 3 प्रकार के तापों के उपशमन के लिए अक्षणों निसृष्टम, आंखों से अपने भक्तों पर प्रयुक्तम अर्थात निक्षेप करते हैं। ये समझ में आ रहा है? अक्षरों यहां पर दोनों आंखों से होना चाहिए। आंख वैसे अंडरस्टूड है, आंख मतलब 2 ही आंख। अक्षरों शब्द द्विवचन में है। आंखों से अपने भक्तों पर निसृष्टम। अब सृष्ट से क्या समझते हैं आप? सृष्टि करना। और नि मतलब नितराम, मतलब बढ़िया से। निसृष्टम का अर्थ आचार्यों ने प्रयुक्तम लिया है, प्रयोग करते हैं, और उसको और भी समझा गया, निक्षेप करते हैं या सृष्टि करते हैं। तीनों ही अर्थ आप ले सकते हैं। शाब्दिक अर्थ लेंगे, सृष्टि करते हैं अर्थात जैसे एक फव्वारा होता है ना, ऐसे करके। तो वो जो कोई मान लीजिए एसी नहीं है, खूब गर्मी जल रहा है व्यक्ति, तो आप पहले आप लोग देखे होंगे कि 5-5 बार नहाते थे, याद है? नहाए, फिर पसीना आ गया तो फिर जाके नहाए। तो जैसे ही वो एक फव्वारा होता है ना, उस सेंस को यहाँ पे महसूस मतलब करना चाहिए। निसृष्ट का एक और अर्थ होता है प्रवाह। तो मैं वो समझाना चाहता के लिए आपको वो मतलब उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप वो देखते हो ना झरना। अब झरने में कभी कोई नहाया हो, बड़ा आनंद आता है। वो हम लोग तो बस यही घर बाथरूम वाला झरना, शावर बोल देते हैं उसको, बट दैट इज वेरी। कोई नहाया झरने में? बहुत नहीं, हाँ ना, याद नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत आनंद उसमें आता है, बहुत आनंद आता है। तो वो कहने का अर्थ है कि वो जो दृष्टिपात है वो उसकी सृष्टि करते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सृष्टि करने का मतलब क्या? वो एक प्रवाह के रूप में आ रहा है। वो निक्षेप भी अर्थात सेंस आ जाए कि वो गिर रहा है। समझ पा रहे हैं? सारे सेंस समझ पा रहे हैं? जो भगवान का दृष्टिपात है वो एक मानो अमृत के समान, मानो कि वो अमृत ही है, वो गिर रहा है, वो गिर रहा है भक्तों के ऊपर। भगवान की दृष्टि से भक्तों पर गिर रहा है, उसके तीनों तापों का शमन हो रहा है।
भाई ऐसा समझ लीजिए ना कि ताप हो गया गर्मी, भाई जो भी दुख होता है उसे हीट तो मिलती है, और भगवान की कृपा हो गया मान लो ठंडी बौछार है, वो भगवान अपनी आंखों से सृष्टि कर रहे हैं। देखिए भगवान ने ऐसा किया है, आप जानते हैं कि जब अघासुर ने अपने भगवान के मित्रों को खा लिया था तो वो सब मर गए थे एक्चुअली उसके पेट में जाकर, लेकिन भगवान अंदर प्रवेश किए, उनको बस केवल दृष्टिपात से जिंदा कर दिए। अघासुर को मारे और बस देखे और सबको जिंदा कर दिए। तो ही हैज दैट पावर। तो ये जो अवलोकन है भगवान अपनी आंखों से निक्षेप समझ में आ गया, फेंकना या बौछार करना उस तरह से करते हैं। फिर कह रहे हैं एवं जो, यानी कि जो अवलोकन स्निग्ध स्मित अनुगुणितम। स्निग्ध मतलब होता है स्नेह युक्त। आपने सुना था कि स्निग्ध आशय सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए, और श्रेष्ठ भक्तों का। हमसे श्रेष्ठ हों, श्रेष्ठ होंगे तो हमें कुछ ज्ञान दे पाएंगे, स्निग्ध होंगे मतलब हमारे प्रति उनके अफेक्शन होगा, नहीं तो झगड़ा ही करते रहेंगे वो। और सजाती होना चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे तो वो भी श्री कृष्ण के प्रेमी होने चाहिए, ये बात है। तो स्निग्ध साफ समझते हैं, स्निग्ध मतलब स्नेह, स्नेह से युक्त स्मित अर्थात हास्य से अनुगुणतम संयुक्त है। अब इसका बड़ा मजेदार अर्थ लिया चक्रवर्ती पाद ने। गुणा करना जानते हैं आप? गुणा करना मतलब होता है प्लस माइनस इंटू या फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो स्निग्ध स्मित मतलब भगवान का स्नेह जो है, भगवान नहीं, क्या अर्थ लिया, बड़ा सुंदर लिया। अनु मतलब निरंतर, और गुणितम मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। ये विशेषण किसका जा रहा है, जरा एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, ये विशेषण उसी कृपा का है। तो जो भगवान का स्नेह है और भगवान का हास्य है, उसके साथ संयुक्त होकर वह अनुगुणित होती जा रही है। वो जो कृपा है, वो जो दृश्य अवलोकन है, वो मल्टीप्लाई होता रहा है। वन टाइम, जैसे कि वृंदावन में प्रॉपर्टी का रेट मल्टीप्लाई, तो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एंड अनलिमिटेड टाइम्स, ऐसे करके बता रहे। समझ में आ गया? गुणा करना, 2 by 2, 2 × 2 = 4। एक थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ आपको। एक बार बड़ा मजेदार कहानी सुना है, बहुत मजेदार, अनुगुणितम पे। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक राजा के पास गया कि क्या कि मुझे कुछ वस्तु चाहिए। क्या कह रहे हैं कि मुझे गेहूं के कुछ दाने चाहिए, लेकिन एक शर्त रहेगी। कहते हैं आज 2 लूंगा, कल 2 to the power 2 लूंगा, 2 × 2 4, उसके बाद 4 to the power 2 लूंगा, 16। कुछ समझ रहे हैं ना? ये कौन सी सीरीज होती है? फाइबोनेकी होती है? नहीं, फाइबोनेकी होती है, शायद फाइबोनेकी होती है, नहीं जो भी ऐसा। प्रतीक रस्तों की प्रभु याद है? कुछ आईटी में याद है? जी हाँ, जीपी, हाँ रत्नेश प्रभु जान, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे करके, जहां तक मुझे सही आ रहा है, तो याद आ रहा है, हाँ ले लेंगे। तो उस कुछ समय के बाद जितना गेहूं उसको हो जाता है नंबर्स, वो पूरी पृथ्वी में नहीं हो सकता। तो ये तो केवल एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, 2 to the power 2 ये समझ में आया किसी को? 2 to the power 2, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो तो समझ रहे हैं। 2 to the power, बेटा आप लोगों को सबने पढ़ा 2 to the power, और पढ़ाया आप लोग को? अभी पावर का नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। आज जब आप लोग बड़े हो गए तो इस लेक्चर को सुनना कि मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं रोज, ठीक है? बहुत तेज थे मैथमेटिक्स, वेरी गुड। 2 to the power 2, उसके बाद 4 to the power 2 is 16 to the power 2 is 32, बहुत 32 दे दीजिए ग्रेन्स, और 32 to the power 2 और धड़ बढ़ता जाएगा। समझ में आया बात? नहीं कुछ। तो मैं गुणा करने की बात बोल रहा हूं कि हाउ थिंग्स मल्टीप्लाई एंड इट विल बी सो अमेजिंग, यही तो बात है, ठीक है? और विपुल प्रसादम, जिसमें भगवान का विपुल प्रसाद है, उस चितवन का विपुल भावना। 2 विपुल हैं, एक विपुल प्रसाद है भगवान की खूब सारी कृपा, और दूसरा विपुल भावना। विपुल यानी कि खूब, यहाँ विपुल भावना मतलब हुआ कृष्ण भावना, भगवत प्रेम, और उसमें लगा दीजिए विपुल अर्थात बहुत ज्यादा। तो प्रेम अतिशयता के द्वारा गुहायाम चिरम, हृदय में दीर्घकाल तक ध्यायेत अर्थात ध्यान करे। सुबह वाली क्लास में थोड़ा टाइम का लिमिटेशन होता है, बट आई एनीवेज। तस्य अवलोकम, उन भगवान के अवलोकन जो कि कृपया अधिकम, जो कृपा के कारण बहुत अधिक हो गया है,
और अति घोर तापत्रोपशमनाय निसृष्टम अक्षणों, अपनी आंखों से, दोनों आंखों से भक्तों के अति घोर 3 प्रकार के तापों के शमन के लिए वह सृष्ट किया गया है। ये भी विशेषण है उनके अवलोक का। उसके तटस्थ लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है कि वह भक्तों के तीनों ताप को शमन करने वाला एक। फिर कह रहे हैं स्निग्ध स्मितानुगुणितम, जो भगवान के स्नेह से युक्त हास से बढ़ता जा रहा है। ये भी विशेषण है अवलोकन का। विपुल प्रसादम, भगवान की अत्यधिक कृपा से युक्त है, उसका ध्यायेत चिरम, बहुत लंबे समय तक ध्यान करे। कैसे करे तो कह रहे हैं विपुल भावनया, खूब अधिक प्रेम से ध्यान करे। भगवान कितने दयालु हैं, यह आप लोग समझ सकते हैं कि कोई श्रेष्ठ वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी तरफ से कोई कृपा दृष्टि प्राप्त होती है तो व्यक्ति को बाद में भी याद रहता है। वेदवाणी को एक बार नोएडा में जब थी तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज वहां पर आए थे, है ना, याद है आपको? तो मुझे बोल, प्रभु जी महाराज ने मेरे तरफ देखा, महाराज मुस्कुराए, यू रिमेंबर दिस, यू स्टिल रिमेंबर दिस? तो आप देख सकते हैं कि वो ग्लांस जो है वो व्यक्ति को याद रही। भाई देखिए चक्कर क्या है कि भगवान से ऐसा रेसिप्रोकेशन हम नहीं महसूस कर पाते, तो बात समझाने के लिए मैं आपको प्लस भी बता रहा हूँ कि कभी कभी भक्तों से ऐसा होता है, कोई श्रेष्ठ भक्त हैं और वो बहुत अफेक्शनेटली देखते हैं तो बड़ा लोग उसको याद रखते हैं, दे रिमेंबर दैट ग्लांस। प्रभुपाद की ग्लांस को कितने ही भक्त लोग स्मरण करते हैं कि प्रभुपाद सी थ्रू अस, मतलब एक उस ग्लांस से ही सब कुछ चेंज कर दिया। दे हैव दैट पोटेंशियल। तो विपुल भावनया, आप समझ रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बड़े जब इस प्रकार की कुछ ग्लांस प्राप्त होती तो व्यक्ति जब उस ग्लांस का स्मरण भी करता, ग्लांस समझ रहे हैं, अवलोकन का स्मरण करता है तो उसके हृदय में उस श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो यहाँ पर भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी हुई है। तो भगवान की उस अवलोकन को स्मरण कैसे करे? ऐसे कोई हल्के फुल्के तरीके से नहीं, बल्कि अत्यधिक प्रेम से स्मरण करे। कहाँ स्मरण करते हैं हम लोग? गुहाया। अब इसको आप और टीका में कहा गया, उसको हम देखते हैं, बहुत अच्छा श्लोक था, आगे देखते हैं। सारार्थ दर्शनी, श्री हरि के अवलोकन अर्थात कृपा दृष्टि का ध्यान करना चाहिए। यहां भी समझ लेना चाहिए कि भगवान निराकार नहीं है, निराकार की कोई दृष्टि ही नहीं तो कृपा कहां से आएगी? ये महाराज कई बार बोलते हैं कि अरे निराकार का फायदा क्या होगा ध्यान करने का, वो तुम्हारा उसका भक्त मर जाएगा तो रुमाल देने भी नहीं आएगा। अरे नहीं सॉरी, रो रहा है आंसुओं से तो रुमाल देने भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ब्रह्म का ध्यान करने का क्या फायदा होगा? अक्षण निसृष्टम, जो नेत्रद्वय, ये अक्षण शब्द द्विवचन में, जो नेत्रद्वय से निर्मित अर्थात निक्षिप्त हुआ है। इज इट ओके? निसृष्टम, सृष्ट मतलब जिसकी सृष्टि हुई हो, निसृष्टम मतलब नितराम सृष्टि, बहुत अच्छी सृष्टि हुई है। लेकिन सृष्टि का सेंस क्या है? सेंस ये है कि सृष्टि हुई भगवान की मुख से, आंख से, और उसका निक्षेप अर्थात बौछार हुई भक्तों के ऊपर। इज इट ओके? फाइन। किस लिए? वही अति घोर तापत्रयोपशमनाय, अर्थात ध्यानकारी भक्तजनों के अत्यंत कठिन जो आध्यात्मिक आदि तापत्र है उसके प्रशमन के निमित्त, प्रशमन मतलब प्रकृष्ट रूप से शमित कर देना, उसके लिए किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जो ध्यान कर रहा है उसका, अब जिसका ध्यान कहीं और है उस पर कैसे होगा? तो यहाँ पे योगी जो है वो भगवान का ध्यान कर रहा है, एंड कृष्ण इज ग्लांसिंग ऑन मी। ठीक है, ये बात है। स्निग्ध स्मितानुगुणतम, स्निग्ध स्मिता प्लस अनुगुणितम। स्निग्ध अर्थात जो स्मित मधुर हास्य है वही स्निग्ध, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, स्निग्ध गलत हो गया। स्निग्ध जो स्मित मधुर हास्य है वो, स्निग्ध मतलब स्नेहपूर्ण और स्मित मतलब मधुर हास्य भगवान का है। मगर भगवान हंस, ये भी देख रहा है कि भगवान हंस रहे हैं और हंस करके मेरे फिर देख रहे हैं, ये बात बोलना। वही उसके बाद कह रहे हैं यहां स्मित उपलक्षित माधुर्य अनुक्रम से वर्धित, अर्थात पहले अनुगुणित रूप में, फिर द्विगुणित, तत्पश्चात त्रिगुणित इत्यादि क्रम से कोटि गुण वर्धित माधुर्य जो अवलोकन में विद्यमान है उसका ध्यान करना चाहिए। देखिए बात क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन टफ है, लेकिन मजेदार है। स्मित से उपलक्षित माधुर्य, भगवान का ये उपलक्षण समझते हैं आप? वेदवादी उपलक्षण समझती हैं आप? उपलक्षण का मतलब क्या होता है बताइए? उपलक्षण का मतलब क्या होता है?
जो दृष्ट है उसके द्वारा समझाना, जिससे कि वो चीज समझ आ सके। दृष्टांत होता है। लक्षण से ये बता, किसी चीज को लक्षित देखिए, जैसे कहते हैं कि भगवान अधोक्षज हैं, तो भगवान अध प्लस अक्ष प्लस ज, अक्ष मतलब आंख से उत्पन्न जो ज्ञान है वह भगवान के नीचे रह जाता है, नहीं भगवान आंख से उत्पन्न ज्ञान के परे हैं। तो अब कान के अंतर आ गए क्या? आंख कहने से उपलक्षण से नाक, हाथ, जीभ, जो कुछ भी कोई भी इंद्रिय उसको ग्रहण करना होगा। ये समझ में आई बात? तो स्मित से उपलक्षित माधुर्य का मतलब है कि केवल ऐसा नहीं कि भगवान की मुस्कान ओनली हैज $1 million स्माइल, बाकी एवरीथिंग इज पुअर अबाउट हिम। समझे? ऐसा नहीं है कि केवल भगवान की जो मुस्कान है बस वही मधुर है और बाकी सारी चीजें जो हैं वो अच्छा नहीं है। मुस्कान तो अच्छी है, नाक थोड़ी टेढ़ी है, नहीं, आपने जानते हैं कम भगवान की आंखें भी सुंदर है, उनके कान भी सुंदर है, माधुर्य की मूर्ति है श्री कृष्ण। तो स्मित शब्द से समझना होगा कि भगवान का जो माधुर्य है वो उस कृपा के उस अवलोकन में प्रवेश कर रहा है। जो जो वस्तुएं हैं, भाई आप भगवान की कृपा अवलोकन खुद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो नाक दिखाई नहीं पड़ेगी, नाक भी दिखेगा, भगवान का होठ भी दिखेंगे, भगवान के दांत भी दिखेंगे, भगवान के कान, सब कुछ, सब पे ध्यान कर रहा है, सभी कुछ दिखाई पड़ेगा ना, उन सभी का माधुर्य उससे आ रहा है। ये दूसरा ऐसा समझ सकते हैं कि जो भगवान की स्मित है उसमें भगवान का माधुर्य है, तो वो जो स्मित है वो मधुरता का को सूचित कर रही है और वो मधुरता बढ़ रही है। अगर ऐसे समझिए तो और अच्छा लगेगा। भगवान का जो मुस्कान है, देखिए एक चीज बताइए, मुस्कान मधुर होती है कि नहीं? जनरली स्पीकिंग, अनलेस इज सरकास्टिक, एटलीस्ट भगवान तो ऐसा नहीं करते, भगवान तो खुश रहते हैं। तो जो भगवान की मुस्कान का बात है वो स्नेह स्मित है, ना कि सरकास्टिक स्मित है। अच्छा ऐसा नहीं है, भगवान स्नेह से मुस्कुरा रहे हैं, तो अब उससे उस मुस्कान की मधुरता सूचित हो रही है। अगर वो बाकी अंग वाली बात ना समझ में आ रही तो ये समझिए कि भगवान हमसे प्रसन्न है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हम इसको हम समझाते हैं, आप लोगों ने, जो लोग महाराज की क्लास में बैठे हैं वो समझ पाएंगे, बाकी का हमको नहीं पता। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे हैं, अब एकदम से कोई कुछ गलत चीज कर दिया तो वहां महाराज गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा भी दिख जाता है उनके चेहरे पे, फिर रुक जाएंगे, फिर वो हंसेंगे फिर तो अब हंसते नहीं है, हंसते भी हैं लेकिन फिर वो मुस्कुराएंगे, फिर मुस्कुराए, देन दैट इज सो प्लीजिंग कि उनका मूड बहुत अच्छा है, देयर इज सम हैप्पीनेस। ऑब्वियसली साधु हैं तो हैप्पीनेस तो रहेगा ही, दुखी होने काम लोग है, बट बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग इमोशन से अगर जो सामने बैठे होंगे सुने होंगे समझ रहे हैं। कुछ साधु लोग गुस्सा होते नहीं है, लेकिन वो गुस्सा होगा तो गुस्सा भी दिखाएंगे, उसके बाद फिर कुछ उसका विपरीत मन में आएगा और मुस्कुराएंगे, एंड दैट हैप्पीनेस इज वेरी स्वीट ना, दैट स्माइल इज वेरी स्वीट। तो खैर वो जो स्वीटनेस है स्माइल की, अब तो समझ आया भाई, जो स्माइल है, जो क्या कहते हैं स्माइल, स्मित है, उससे स्वीटनेस उपलक्षित हो रही है, अब तो समझ में आ गया, ये इजी है। और वो जो माधुर्य है, वो जो स्वीटनेस है, वो अनुगणितम, वो बढ़ती जा रही, और वो बढ़कर कहां आ रही है? हाँ, वो जो माधुर्य वो कहाँ जा रहा है? वो ट्रांसफर हो रहा है अवलोकन में, और वो बढ़ करके उस पर गिर रहा है भक्त के ऊपर। ऐसे ध्यान करना है, और न सिर्फ ध्यान करना है बल्कि वो अनुभव भी करेगा उसको। ठीक है? अनुगुणितम का मतलब था, अब इसको अनु का मतलब होता है बाद, निरंतर, उसके बाद में तो पहले फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर पावर 2, पावर 4 से करके बढ़ते करोड़ों करोड़ा वर्धित हो रही है, ये बात है। क्रम संदर्भ, भगवान का अब ये थोड़ा और एंगल इसमें मजेदार है। भगवान का अवलोकन स्निग्ध अर्थात स्नेह की अधिकता को प्रकट करने वाली जो स्मित अर्थात उनकी मुस्कान है, उसके कारण अनु अर्थात निरंतर और गुणितम अर्थात पुनः पुनः विस्तृत किया जाता है। अतएव उनका यह अवलोकन विपुल प्रसाद अर्थात प्रचुर कृपा से युक्त है। बड़ी बात हुई, फिर समझते हैं। भगवान का अवलोकन वो स्निग्ध अर्थात स्नेह की अधिकता को प्रकट करने वाले जो स्मित अर्थात उनकी मुस्कान है। भगवान का स्नेह है एक, उसको प्रकट कर रहा है उनका स्मित, उनकी मुस्कान।
तो स्नेह के कारण वह अनुगुणितम हो रहा है। नहीं, स्नेह के कारण नहीं, स्मित के कारण। जो 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 भगवान का मुस्कान है वो माधुर्य से युक्त है, और इन्हें इन्हें कार्य कारण का संबंध बना दिया। भगवान का अवलोकन है वो निरंतर बढ़ रहा है। तब आप प्रश्न करेंगे काय बढ़ रहा है, तो कह रहे हैं उस मुस्कान के द्वारा बढ़ रहा है। वो मुस्कान भगवान के पर क्यों हुई? क्योंकि भगवान के मुख पर क्यों आ रही है? भक्त को देखकर, क्योंकि भगवान का अपने भक्त के ऊपर स्नेह है। तो ऐसे समझिए, स्नेह, स्नेह से आई मुस्कान, मुस्कान माधुर्य से युक्त है, और वो माधुर्य अवलोकन को निरंतर बढ़ाता जा रहा है। ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि किसी के प्रति स्नेह है, तो वो जो स्नेह कहीं पे प्रकट हो रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो उसको कृपा के रूप में महसूस करेगा कि नहीं? जब हमारा स्नेह किसी सुपीरियर के प्रति होता है तो रेस्पेक्ट होती है, अग्रीड। लेकिन जब हमारा स्नेह किसी मतलब जूनियर के प्रति होता है तो उसे कृपा कहते हैं ना। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा यह करोति सब मध्यमाय, सुना है ना। जो सुपीरियर है उनके प्रति प्रेम करते हैं, और जो साथ वाले हैं उनसे स्नेह होता है तो उसको मैत्री कहते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जूनियर है उसके प्रति स्नेह करते हैं उसे कृपा कहते हैं। तो वही स्नेह भगवान के विपुल प्रसाद के रूप में आए कि नहीं? नाम अलग हो गया, वही वस्तु है लेकिन उसकी पैकेजिंग अलग हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी अलग व्यक्ति को हो रही है। जब उसको डिलीवर कर रहा है भगवान का स्नेह जो है, जब भक्त के प्रति आएगा तो भगवान का विपुल प्रसाद कहा जाएगा कि नहीं? स्नेह बढ़ता जा रहा है, और वो अवलोकन को बढ़ा रहा है, अवलोकन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, और वो अवलोकन जो है भक्त के ऊपर कृपा प्रसाद, अत्यंत भूरी कृपा के रूप में उसके ऊपर होगा, अर्थात प्रचुर कृपा से युक्त है। भगवान का स्नेह कृपा से युक्त है। अब दूसरा अंडरस्टैंडिंग, अथवा क्योंकि भगवान का अवलोकन, अब देखिए इन्होंने कार्य कारण घुमा दिया, क्योंकि भगवान का अवलोकन की दृष्टि उनके विपुल प्रसाद अर्थात प्रचुर कृपा से युक्त है, इसलिए वे निरंतर वर्धमान स्नेह से युक्त स्मित से युक्त है। क्योंकि भगवान का अपने भक्त पर बहुत अधिक कृपा है, भगवान कृपा करते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत अधिक कृपा है भगवान की, इसलिए भगवान निरंतर स्नेह के कारण मुस्कुरा रहे हैं। अब जो अर्थ आप लेना चाहते हो थोड़ा सोचिएगा। आप कहेंगे एक ही बात है कि बात नहीं, भगवान की बहुत कृपा है और वो कृपा उनके अवलोकन में आ रही है, तो देख रहे हैं तो और मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जी है। गुहायाम अर्थात परम रहस्यमय गृह के रूप चित्त में, भाई हृदय में क्या चल रहा है ये तो आप ही जानते हैं कि नहीं भाई? तो गुहायाम मतलब हृदय में स्मरण, हृदय में ध्यान करें। अब देखिए हम तो ये बड़े विश्वास के संग बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन कोई सुन ही रहा है या केवल लग रहा है कि वो सुन रहा है, ये तो निर्णय नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों को अब जॉब में जाना होगा, सोच लेंगे 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी कि 9:15 तक जाएगी। वी डोंट नो, इज इट नॉट? हाउ डू आई नो? वो तो भगवान जानते हैं और आप जानते हैं। इस समय आप किस चीज का स्मरण कर रहे हैं तो आप ही जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं हृदय को गुहा कह रहे हैं, अर्थात अत्यंत रहस्यमय ग्रह के रूप में, ग्रह के रूप चित्त में। भाई गुहा एक ग्रह के रूप में होती है कि नहीं? कुछ लोग गुफा में भी रहते हैं तो वो एकदम अंधकार में होती है, इन द सेंस कि वहां कुछ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार से हमारे चित्त में हम क्या सोच रहे हैं वो तो भगवान जानता है और हम जानते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए इस हृदय को गुहा कहा जा रहा है। नोट, एक और अर्थ दिया गया ये शिला वल्लभाचार्य जी के द्वारा। गुहा में ध्यान करने का अभिप्राय यह है कि वहां हृदय में अन्य विषयों के विचार का अभाव है होना चाहिए। यह क्यों कहते हैं? देखिए गुहा में कोई प्रकाश होता है, गुफा में जैसे गुफा में कोई और प्रकाश नहीं होता है, नेगेशन के अर्थ में, अंधकार के अर्थ में नहीं बोल रहे हैं, नेगेशन को सूचित करने के लिए कि गुफा में कोई अंधकार होता है, गुफा में प्रकाश नहीं होता है। ऐसे ही कि इस हृदय में और कोई विचार नहीं है, केवल भगवान का ही स्मरण है, ऐसे विचार करना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? ऐसा हृदय जो भगवान का ध्यान कर रहा है वो क्या अंधकार में हो सकता है? अंधकार की बात नहीं हो रही है, तुलना दी जा रही अभाव की। जैसे गुफा में एकदम अंधकार होता है और कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से ऐसे हृदय में जिसमें और कोई थॉट नहीं है, केवल भगवान का स्मरण है, ऐसे हृदय में भगवान के अवलोकन का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है तो वह नाना प्रकार की चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह दिव्य पद को क्यों ना प्राप्त हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तो न दुखे ना गुरुणापि विचाल्यते। शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच करके व्यक्ति कठिनाई वाली स्थिति में आने पर भी विचलित नहीं होता। यानी कि कोई शुद्ध भक्त है, शुद्ध हो गया है, तो उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। ये आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं गलत ना समझ रहे हो कि भक्ति करने से आप सोचते हो कि आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप उस समस्या से प्रभावित नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है कि सफरिंग विल नॉट बी देयर। जैसे अब इस रूम में अगर एसी चल रहा है तो सबको ठंड लग रही है। अब कुछ लोगों की बॉडी हीट वाली है तो उनको बड़ा मजा आ रहा है, कुछ लोगों की बॉडी कफ वाली है तो वो अपना कुछ ओढ़ करके बैठे हुए हैं, बट ठंड तो सबके लिए बराबर है कि नहीं। भक्तों के लिए क्या भगवान सूर्य का टेम्परेचर भी कम कर देते? नहीं, सूर्य है या बारिश है वो सबके लिए बराबर रहेगा। इस जगत की जो डुअलिटीज हैं वो भक्त के लिए भी हैं, लेकिन उससे प्रभावित ना होने का गुण भक्त लोग दे देते, भक्त को भगवान दे देते हैं। अच्छा, आप लोगों के संग ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा है फिर भी कथा सुनना अच्छा लग रहा है? ऐसा नहीं हुआ है ना, कभी भी नहीं हुआ होगा। या अब आप जप कर रहे हैं, जप अच्छा लग रहा है लेकिन शरीर में कुछ रोग है या कठिनाई है, तब भी आप कर रहे हैं जप, और करते भी तो हैं भक्त। ऐसा तो नहीं कि जब शरीर पूरा ठीक हो जाएगा तब जब करेंगे, कि फिर तो जब कभी पूरा होगा नहीं क्योंकि स्पेशली कलयुग में तो ये इंजन खराब होना ही है इवन न्यू बॉडी, कोलेस्ट्रॉल मेरा थोड़ा बढ़ा हुआ था, मैंने देखा 5 साल के बच्चे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आई वाज एस्टोनिश्ड। अब तो थोड़ा और बड़ा होगा, 8 ले लो, कोई बात नहीं। हमने तो स्पेलिंग तक नहीं सुनी थी कोलेस्ट्रॉल की। हम लोग खूब क्रिकेट खेलते, ये सब कुछ करते, कुछ नहीं भाई। गॉल ब्लैडर क्या होता नहीं सुना हमने, बायोलॉजी में भूल गए, वो तो 40 के बाद सुनता है इंसान तो आप समझ रहे हैं कि इस जगत में यू डोंट बी सरप्राइज इफ देयर इज सफरिंग। सफरिंग ना हो किसी क्षण तो अब आश्चर्य कीजिएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी समय कोई सफरिंग से युक्त ना हो। इतने लोग इग्नोरेंस में कि लोग उससे अभ्यस्त हो गए। आप कभी सोचना, गर्मी है, बरसात है, मैं उसमें व्याख्या बहुत नहीं कर रहा हूं, बट पॉइंट है कि कोई दिव्य स्तर पर भी है, रह तो इस देह में रहा है, तो उस देह का तो धर्म ही है कि वो कुछ ना कुछ कष्ट कहीं ना कहीं देगा। ये बात बोल रहा है, ठीक है। कभी कभी अड़चने आती हैं, किंतु भक्तों की सारी चिंताएं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप का या उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करते ही दूर जाते हैं। हम जानते हैं भक्त को उनका लिवर ग्रेड 3 का हो गया है, फैटी लिवर, 18 घंटे जब कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट ही इज नॉट हैविंग डिफिकल्टीज, वो है लेकिन अब भक्ति कर रहे हैं। तो ये देखा गया है कि भक्ति, देखिए पॉइंट क्या है, जीवात्मा है तो देह नहीं, वो तो अब देह से जो अध्यास हो रखा है इसको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब जो व्यक्ति का देह अध्यास समाप्त हो गया, जिसको भगवान, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है, तो वो तो भक्ति करेगा, उसको सुख मिलेगा। अब देह का कुछ भी होता रहे। आप में से कितने लोग अपने स्कूटर को रोज साफ करते हैं? अगर स्कूटर है तो रत्नेश प्रो करते हैं आप रोज स्कूटर साफ? नहीं करते। यूर माई ब्रदर, हम भी नहीं करते, बस जब धुलने ले जाते तभी धुला। कौन करे, काम चला लो। अब समझ में आ गया आपको। स्कूटर की कुछ भी हालत हो, हम बचपन में साइकिल भी नहीं करते थे और पापा गुस्सा होते थे, मोटरसाइकिल लेके जाता है, गंदी करके लाता, साफ नहीं करते। ठीक है ठीक है ठीक है ना, कुछ और काम करना, पढ़ाई करनी। आप जान रहे हैं कि स्कूटर अब गंदा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर यूजिंग इट, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग विद इट। समझ में आ गया। और कुछ लोग को, इनको बाइक से बहुत प्रेम है, लाइट चमकाते रहते, कार चमकाते रहते, करते हैं कि नहीं? तो भगवान के भक्तों के शरीर में कष्ट है। इसको इंग्लिश में कहूंगा, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। समझ आ गया? जो कष्ट है, जो दर्द है, वह आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन उससे दुखी होना या नहीं होना ये आपका चुनाव है। सबको समझ में आ गई? बड़ा डीप लाइन से, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि शुद्ध भक्त को दर्द भी नहीं होता। ऐसा नहीं है, दर्द होता है, बट उनका ध्यान उस तरफ नहीं, बिकॉज दे आर गेटिंग पॉजिटिव हैप्पीनेस फ्रॉम कृष्णा। अब यही प्रैक्टिकल देख लीजिए, गर्मी तो है लेकिन एसी का निसृष्ट हो रहा है, हवा आ रही, तो अपना मस्ती से रह रहे हैं, इज इट नॉट? एटलीस्ट इस जोन में तो रह ही रहे हैं। तो ये बात है। भगवान, ध्यान दीजिए कि वैकुंठ में ऐसा नहीं है, बट यहां ऐसा है। भगवान अपने भक्तों को असंख्य वर देने वाले हैं, और उनका सबसे बड़ा प्रसाद तो उनका मुस्काता चेहरा है, जो भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है। ये हो सकता है कि जो भौतिक इच्छाओं से युक्त भक्त अनुभव ना करता हो, लेकिन इसको हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के
उदाहरण से बताऊंगा। वो बताते थे कि प्रभुपाद जी बहुत में परिश्रम करते, 12-12, 14-14 घंटे पुस्तक वितरण करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के चेहरे पे वो जो मुस्कान आ जाती थी, उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते थे। और ये वेदवाद नहीं, अपनी दादी के बारे में बता रही थी, और शायद ये उपलक्षण से आप अन्य स्त्री को भी ले लेंगे। अब उनको पसीना बह रहा है, पप्पू, पप्पू किसका नाम था, पापा, सॉरी वो तो उनके हमारे इनके पापा जी का नाम था, बट नहीं, मैं उनकी तरफ से बोला, पप्पू आओ खा लो। और मेरे भाई वैभव को क्या बोलती थी, वैभव, वैभव आओ खा लो। उधर पसीना बह रहा है, लेकिन अब बेटे ने खा लिया, पोते ने खा लिया, आप भी, आपको भी बुलाती थी, हाँ, इन्होंने खा लिया, राज में खा लिया, तो देन शी इज हैप्पी। अब समझ में आया, दैट अफेक्शन वो सारी चीज़ों को विस्मरण करा देता है। उसका श्लोक शाम को आएगा, कैसे भगवान की मुस्कान सारे शोक को नष्ट कर देती है। बट उसको समझना होगा कि वो जो मुस्कान है भगवान की, वो दिव्य है, और उसका भाई इधर भक्त जो उसका प्रेम बहुत है। इनकी दादी का अपने बच्चों के प्रति प्रेम था, इसलिए करती थी। आप लोग की माँ भी ऐसे करती होंगी। मेरी माँ को तुमने देखा, खूब बना बना खिला, आपने भी देखा होगा मेरी माँ खूब बना बना खिलाएंगे, हमें को नहीं सबको खिलाती थी। शी वॉज वेरी हैप्पी, जबकि उनकी उंगली टेढ़ी हो रही है, पाँव सब टेढ़ा हो रहा है, लेकिन बिकॉज शी हैज अफेक्शन। आपने भी अनुभव किया होगा ना करुणामृत प्रभु, कि आप बहुत से भक्तों के लिए बना रहे हैं प्रसाद, हजारों के लिए बना रहे हो, भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, इतनी संतुष्टि होती। आपने खूब परिश्रम किया, लेकिन भक्त लोग प्रसाद पाए, खुश हुए, तो वो आपको संतुष्टि हुई। तो परिश्रम में एक कष्ट जरूर है, लेकिन वो जो एक, क्या मैं समझाऊं, दैट अफेक्शन, दैट वो अफेक्शन, उस सब को, भगवान का जो अफेक्शन, स्निग्ध है ना, जो स्नेह है, उनकी मुस्कान से प्रकट होता है, वो भक्त को संतुष्ट कर देता है। वो सब तीन ताप को पर ध्यान नहीं देता। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। कुछ प्रश्न है किसी वक्त का, तो हम देख लेते हैं। दृष्टि पे ही सृष्टि रचना हुई, पता नहीं क्या गए। अच्छा, और कुछ है, और कुछ है। दूर महाराज को भी देखकर भगवान स्मित हास किए थे। ठीक है, वेरी गुड, सबको देख के करते हैं, और तो कुछ है नहीं। सो आई फिनिश इन टाइम। एक छोटा सा पॉइंट है जो भक्त पूछ रहे थे, मैं उसे क्लैरिफाई करता हूँ, इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्लास। उनके मन में प्रश्न आया कि जब भौतिक शक्ति जड़ है, तो दुर्गा देवी जो भौतिक शक्ति की देवी है, कंट्रोलर है, वो तो जड़ है नहीं, वो तो डेफिनेटली जड़ नहीं है। शी इज वेरी एक्टिव कॉन्स्टेंटली। तो देखिए वो कैसे समझे जाए। देखिए बात समझ लीजिए, इस जगत का स्वरूप क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो अब अगर मैं अपनी आंख को देखूं, तो मेरा आंख का ये जो आंख है, गोलक, वो आदि भौतिक स्वरूप है, वो जड़ है, एक्सेप्टेड। जो उसके पीछे सूक्ष्म इंद्रिय है, वो भी जड़ है, स्वीकार है। लेकिन जो उसके नियामक देवता है, क्या वह भी जड़ है? नियामक जड़ हो सकता है क्या? मेरी बात पूछिए, समझिए आप। नहीं हो सकता ना, नियामक हैज टू बी ए कॉन्शियस पर्सन, तभी। तो जो दुर्गा देवी हैं, वो क्या है वो वही जाने, लेकिन वो तीन गुणों से नहीं बनी है। ऐसा नहीं कि जो दुर्गा देवी हैं वो तीन गुणों से बनी है, वो नहीं। जो प्रधान है वो तीन गुणों से बना है, अविद्या शक्ति है, वेद शक्ति, उन सब की नियामक दुर्गा देवी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और एक प्रश्न और शायद उसमें आ रहा था कि भाई जब भगवान चिन्मय है, तो उनकी शक्ति जड़ कैसे हो सकती है? अरे कैसे हो सकती है बात नहीं है, वो शक्ति जड़ है। अब आपसे पर मैं पूछूं कि जीवात्मा जो है वो चेतन कैसे हो सकता है? चेतन कैसे हो सकता नहीं है, हम लोग चेतन हैं। और उदाहरण आप समझ लीजिएगा, सूर्य, यानी सूर्य की दो शक्तियां हैं, बादल और किरण, ठीक है? तो किरण स्वरूपता सूर्य जैसी है कि नहीं? एकदम स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन मात्रा में अंतर है। और बादल स्वरूपता अलग है, लेकिन है तो सूर्य पर आश्रित ही ना। तो जो भगवान की भौतिक शक्ति है वो जड़ है, और आगे भी जड़ रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला, और है। अब आप ये मत पूछो क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। बताया जा रहा है कि है, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, है। और जीवात्मा है, और वो चिन्मय है। मैं पूछूं आप लोग के पास ज्ञान शक्ति है ना, कि अब हैं? अब ये तक कैसे है? कैसे आएगा, क्या मतलब होता है? ये है, समझ लेना चाहिए, ठीक है? मछली भी अपने अंडे को देखने से ऐसा कुछ होता है, महाराज बता रहे थे। हाँ, ये अच्छा, ये ना वापस श्लोक पे आ गए, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मछली के पास भी सामर्थ्य होता है कि वो अपने अंडे को देख करके ही पोष देती है। तो भगवान का तो कहना ही क्या, यस, भगवान स्मरण करके भी करते हैं। मछली स्मरण करती है कि देखती है? देखती है। कछुआ स्मरण करता है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।